हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एमसीक्यू की एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और हम इसमें रोज के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो इन प्रश्न की संख्या बढ़ा दी जाएगी और आप इन क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। और ये आपके समक्ष पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में है, संविधान पहला स्टेटमेंट है, संविधान राज्य मंत्रिपरिषद के आकार और मंत्रियों के पद को निर्दिष्ट करता है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इसमें संविधान में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होती है, ये राज्य मंत्रिपरिषद की बात हो रही है, तो ये मुख्यमंत्री इसको समय और परिस्थिति के अनुसार या आवश्यकता अनुसार इसका निर्धारण किया जाता है। तो इसमें ये फिक्स नहीं है और नहीं इसमें कोई इसका आकार और ना इसका कोई उल्लेख है। लेकिन जो मंत्रिपरिषद होती है, राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, इसमें मुख्यमंत्री सहित 12 से कम मंत्री नहीं होने चाहिए और ये प्रावधान 91 संविधान संशोधन 2003 को जोड़ा गया था। तो इस हिसाब में पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है, मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। स्टेटमेंट ठीक है, कह रहा है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल को जो सलाह मंत्रियों द्वारा दी जाती है, इसकी कहीं भी जांच नहीं की जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट ए गलत है, बी सही है। तो आंसर क्या हुआ, केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लोक लेखा समिति से संबंधित क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसने सही पूछा है, कौन सा किसने नहीं पूछा है। तो लो, पहला स्टेटमेंट है इसका कि इस समिति की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत की गई थी। तो ये पहला स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि इसकी स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत की गई थी और पहली बार कब की गई थी, 1921 में। सेकंड स्टेटमेंट है, लोकसभा अध्यक्ष समिति का पदेन सदस्य होता है। नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसका अध्यक्ष नहीं होता, बल्कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनमें से किसी एक को चुनता है और वो इसका लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो इस सेकंड क्या है, गलत है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई मंत्री समिति का अध्यक्ष नहीं हो सकता। हाँ, ये ठीक है कि लोक लेखा समिति हो तो इसमें कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ए भी ठीक है, बी गलत है, सी ठीक है। तो गलत पूछ रहा है तो इसमें से केवल बी यानी डी का सही आंसर है। और जो लोक लेखा समिति है, इसमें कुल 22 मेंबर होते हैं, जो 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। और ये जो संसदीय समितियां हैं, इनमें सबसे पुरानी समिति है ये, ठीक है, ये याद रखना। और इसके जो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति करता है, किसकी, जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में, भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में, और इसमें पूछा है कौन सा कथन इसमें से सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी भी पूर्व संवैधानिक संधि से उत्पन्न किसी भी विवाद पर उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है उसके लिए बाध्यकारी नहीं। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट का है, कह रहा है कि राष्ट्रपति यदि व्यापक महत्व की विधि या तथ्य से संबंधित प्रश्न न्यायालय के संदर्भित करता है तो न्यायालय को अपनी राय देना अनिवार्य होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर राष्ट्रपति न्यायालय से अपनी सलाह मांगता है तो ये जरूरी नहीं है कि न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी सलाह देगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हुआ, केवल ए, केवल एक है ना। तो इस आंसर क्या है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके केंद्रीय मंत्रियों के संदर्भ में पूछा गया है और इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना मंत्री नहीं बन सकता। नहीं, ऐसा ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कोई भी सदस्य संसद का सदस्य बने बिना भी मंत्री बन सकता है, लेकिन वो केवल 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है। 6 महीने के अंदर उसको जिस सदन का मंत्री बना है उस सदन की उसको सदस्यता ग्रहण हासिल करनी है। अगर वो किसी कारण वंश उसका सदस्य नहीं बन पाता है तो उसका मंत्री पद भी समाप्त हो जाता है। तो 6 महीने तक तो मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद उसको 6 महीने के अंदर उसको उस सदन का सदस्य बनना जरूरी है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि संविधान में मंत्रियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। संविधान में किसी भी तरह का उल्लेख नहीं है, ना मंत्रियों के वेतन के बारे में, ना भत्तों के बारे में। तो ये इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। जो मंत्रियों के जो वेतन भत्ते होते हैं ये संसद निर्धारित करती है और
संसद के द्वारा जो निर्धारित किया जाता है उसी हिसाब से उनको वेतन भत्ते दिए जाते हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। इसी हिसाब से हमारा डी आंसर सही है, 9(1) 9(2). नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये राज्यसभा का जो सभापति उसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन इसमें से सही, जो कथन दिए गए हैं। और जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, और राज्यसभा से संबंधित सभी मामलों के लिए संविधान और प्रक्रिया के नियमों के निर्वचन हेतु अंतिम प्राधिकारी है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, उसके भी निर्णय पूर्वधारण बने जाते हैं जो बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं। ये भी ठीक है, क्योंकि वो उसका जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है, क्योंकि जो काम लोकसभा अध्यक्ष का होता है वही राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का होता है, यानी सभापति का। वो दल बदल के आधार पर राज्यसभा के किसी सदस्य के बारे में यह निर्णय करता है कि वो निर्णय है या नहीं, यानी अयोग्य है या नहीं। तो ये भी कौन डिसाइड करता है, आपका सभापति कौन, यानी अर्थात उपराष्ट्रपति। तो इस हिसाब से आपका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और जो आपका दल बदल से संबंधित जो कानून आया था, ये आपका, इसका उल्लेख आपके 10वीं सूची में, और यह 52वें संविधान संशोधन 1985 में इसको स्थापित किया गया था।